कल हमने 11वां अध्याय पढ़ा था। लास्ट में ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले, कृपया करके हमें बताइए। अब आगे आता है विदेश्वर संहिता 12वां अध्याय। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, में मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी पर का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपने निवास स्थान बनाया, इसलिए इसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो सकता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र, सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली है। इस समय स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्मत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखी मुकरी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीवन इसी नदी के तट पर से जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाला है। नैमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य तथा और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि की में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध पिंडदान अथवा
दक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपणी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर सर्वंगदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वर्ती तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिका और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों पर तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। विदेश्वर संहिता और 13वां अध्याय आता है। सदाचार, संध्यावदन, प्रणव, गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा बताई गई। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। सर्वज्ञ प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्मय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्त कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचरण तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत को जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजस्वित क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। सभी वर्गों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम पहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करके किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करें। दंततर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। अपोहिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यशयक्षाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। अपोहिष्टा में 3 ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी त्वचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़कें। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं।
किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करें। 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या को कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय गो गायत्री मंत्र का जाप करें। इस 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार करवाएं। अर्ध सिद्धि के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवता को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और मैं तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्राह्मण, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्राह्मण स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धिवृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। करें जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ आने पर नव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्रह्मत्व की मूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्यम में 100 बार तथा सायं 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार नामक 6 चक्र है। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। सदा भावपूर्वक श्वास के साथ 16 का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्म रक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म में से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, नेत्रा में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है, धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है, दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक सहस्यमय चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। अक्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्ष से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वर्दी के लिए एवं तीसरा उपभोग के लिए।
धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वर्दी के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वर्दी के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण की भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा भविष्य के द्वारा स्थालीपाक बनाएं तथा यथोविध रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले हैं तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्मज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे सर्वक लोक के भाग्य होते हैं। अगला अध्याय अगले एपिसोड में सुनेंगे।